गणित के सभी प्रश्नों को मैंने आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है ताकि जिन दोस्तों को गणित में समस्या होती है, जो गणित में कमज़ोर हैं, वो भी इन वीडियोस से सीख सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 144 रेडियो को बेचने पर एक दुकानदार को 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका प्रतिशत हानि ज्ञात करें। दिया हुआ है कि 144 रेडियो को जब बेचता है तो 96 रेडियो का जितना विक्रय मूल्य से प्राप्त हुआ उतना उसको हानि हो जाती है। यहाँ पे मान लेते हैं कि एक रेडियो का विक्रय मूल्य x रुपये है, ठीक है। तो 144 रेडियो को उसने बेचा, तो 144 रेडियो का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 144 इंटू x। अब कह रहा है कि हानि जो हुई है वो 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर हुई है। 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, तो 96 रेडियो का विक्रय मूल्य कितना होगा, एक रेडियो का विक्रय मूल्य x रुपया, तो 96 रेडियो का विक्रय मूल्य 96 x रुपया। 96 x रुपये की हानि हो गई है। और विक्रय मूल्य कितना है टोटल, कुल विक्रय मूल्य है 144 x रुपये और हानि हुई है 96 x रुपये। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 144 रेडियो का। अब चूंकि हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना है 144 x और हानि कितनी हुई है 96 x, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा 240 x। यानी कि 144 रेडियो उसने 240 x रुपये में ख़रीदा था, जबकि बेच दिया उसे उसने 144 x में, तो इससे 96 x रुपये की हानि हो गई। तो यहाँ से हमें क्रय मूल्य मिल गया 144 रेडियो का, कितना हो गया वो 240 x रुपये। अब हम हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। हानि कितनी हुई है 96 x रुपये की गुना 100 और क्रय मूल्य कितना आया है 144 का 240 x। यहाँ से x कैंसिल, यहाँ से 0 0 कैंसिल और ये 24 चक 96, तो 4 गुना 10 40%। इस सौदे में दुकानदार को 40% की हानि हुई। एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर एक कार की सामान्य औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक विशेष दिन औसत गति सामान्य औसत गति से 1/10 कम थी, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट अधिक समय लगा। तो सड़क की यह दूरी किलोमीटर में ज्ञात करनी है। देखिए मान लेते हैं कि ये दूरी है A से B, इसे तय करना है। नॉर्मल जो इसकी स्पीड थी V1, ये है इसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि एक विशेष दिन कार की जो गति है वो औसत गति जो है उससे 1/10 कम थी, तो V2 कितना हो जाएगा, 50 में कह रहा है कि कम थी तो 50 में घटाएंगे और कितना घटाएंगे 1/10, तो 50 का 1/10 ये 10 बचे 50 हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि सामान्य स्थिति में उसकी चाल थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा और एक विशेष दिन उसकी गति थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी तो बराबर ही है, चाहे 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चले या 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चले, उसे दूरी तो A से B तक ही तय करनी है। दूरी तो हमेशा समान ही रहेगा, लेकिन समय परिवर्तन हो जाएगा। जब स्पीड ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा, स्पीड कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा। तो जब 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला तो उसे 18 मिनट का अधिक समय लगा, ठीक है। तो अब ये मान लेते हैं कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जब वो चला रहा था अपने सामान्य औसत गति में, तो उसे t समय लगा। तो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और समय मान लिए हैं t। अब उतना ही दूरी तो तय किया है दूसरे केस में भी, चाहे स्पीड कम हो, दूरी तो उतना ही तय किया है। तो उसमें दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। चाल इस समय कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना लग गया है, समय लगा है 18 मिनट ज़्यादा, तो t जितना लगा उसमें प्लस कर देंगे 18। अब ये 18 मिनट है, अब इसे घंटा में चेंज करने के लिए 18/60 कर देंगे। अब ये करने के बाद अब इसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ से ये कट जाएगा 10 × 50 और ये कट जाएगा 9 × 45, तो ये आ गया 10t और ये आ गया 9t प्लस 9 गुना 18/60। अब ये जो 9t है इधर आके माइनस हो जाएगा, 10t माइनस 9t बराबर t, बराबर कितना हो गया 9 गुना 18/60। ये आ गया समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। चाल कितना था 50 किलोमीटर प्रति घंटा
और समय कितना आ गया 9 × 18/60। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, 1 0 कैंसिल, ये 6 तिया 18, 9 × 5 = 45, 45 तिया 135 किलोमीटर। तो इसका उत्तर हो गया 135 किलोमीटर। आइए अगला देखते हैं। एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है और शेष ताज़े उत्पाद हैं। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 रुपये की बिक्री होती है तो डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि क्या होगी। ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, 50,000 का कुल बिक्री हुआ, ठीक है, 50,000 का बिक्री कुल हुआ, इसमें से 30% डेयरी उत्पाद हैं, तो 30% गुना 30/100, 0 0 0 0 कैंसिल, 5 तिया 15 और फिर 3 0, 15,000 रुपये, यही उत्तर हो जाएगा। यही तो पूछ रहा है कि डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि क्या है, तो 50,000 का 30%, ये आ गया 15,000। आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी। उनकी वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है, तो पन्ना की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए इसे 2 तरीके से बना सकते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण से भी बन जाएगा और 2 चर वाले रैखिक समीकरण से भी इसे बना सकते हैं। मान लेते हैं कि पन्ना की वर्तमान आयु है p और यूजीन की वर्तमान आयु है y, तो 3 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगा, 3 3 ऐड कर देंगे, p+3 और y+3। तो प्रश्न से कि 3 वर्ष बाद पन्ना की आयु p+3 होगी और यूजीन की आयु y+3 होगी, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद पन्ना की जो आयु है वो यूजीन की आयु के 3 गुना से 4 कम है। अब इसे बस सॉल्व कर लेना है, शॉर्टेस्ट वैल्यू तक लेते आना है, p+3 ही रहने देंगे इधर, ये 3y और 3 3 जा 9 हो जाएगा, -4, 3y को वेरिएबल्स को एक साइड कर लेंगे, p -3y हो जाएगा और कांस्टेंट को एक साइड कर लेंगे, 9 में से 4 गया 5 और 3 इधर आकर फिर माइनस होगा तो 2। इसे मान लिए इक्वेशन फर्स्ट। और फिर कह रहा है प्रश्न से कि दोनों की जो वर्तमान आयु है वो 54 वर्ष है, तो वर्तमान आयु कितना माने थे p और y, तो p+y बराबर कितना है 54 वर्ष, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन के मदद से p और y का वैल्यू आ जाएगा। पहला इक्वेशन क्या है, p - 3y = 2 और दूसरा है p + y = 54। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन को, तो p और p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -3y -y तो बराबर -4y हो जाएगा और ये 2 में से 54 जाएगा तो -52, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 13 × 52। y का वैल्यू यानी कि यूजीन की वर्तमान आयु आ गई 13 वर्ष। अब दोनों की आयु जोड़कर है 54 वर्ष, तो पन्ना की आयु क्या हो जाएगा, 54 - 13 कर देंगे, यूजीन की आयु घटा देंगे तो आ जाएगा 41 वर्ष। यही 41 वर्ष पन्ना की वर्तमान आयु हो जाएगी, पन्ना की वर्तमान आयु हो जाएगी 41 वर्ष। अगला है 64। 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,600 रुपये पर 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा। बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है 4,600 रुपये, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 4.5% और टाइम दिया हुआ है 5 इयर्स। निकालना है SI, तो SI = PRT/100, P की वैल्यू 4600, R की वैल्यू 4.5 और T की वैल्यू 5/100। 00 00 कैंसिल हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1035 रुपया। ये आपका साधारण ब्याज आ गया। तो ये थे दोस्तों मॉडल सेट 2 के गणित के प्रश्न। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपने इससे कुछ सीखा हो। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।